हाँ भैया, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, है ना, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म, है ना, प्रिपरेशन अड्डा पर है। चलिए, हमने कल पढ़ाया था, कल हम स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे हम, आप लोगों की डिमांड के अनुसार, डिमांड हम, अच्छा डिमांड जो है मांग को कहते हैं ना, मांग के अनुसार हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव को शुरू किया था, है ना, वस्तुनिष्ठ लूसेंट को स्टार्ट किया था, है ना। तो उसमें क्या था कि हमने एक वीडियो में थोड़ा 15 क्वेश्चन ले लिए थे, इसलिए 15 क्वेश्चन लिए थे कि आप लोग मजे के साथ में 15 क्वेश्चन पढ़ना है कि नहीं है मेरे लाल, है ना, समझते हैं बात को। चलिए, तो 15 क्वेश्चन ले लिया था। पहला चैप्टर क्या था, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, है ना। इसकी जो तिथि थी 2500 से लेकर के कितनी थी मेरे लाल, 1750 बीसी थी। और भैया इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लो यार, बिल्कुल मजा आने वाला है ना, बिल्कुल मजा आने वाला, कल के वीडियो में जाकर के देख लो। अब भैया ये वाला वीडियो बाद में देखियो, पहले उसको देख करके आओ, क्योंकि आधी से ज्यादा बातें हम वहां पे आप लोगों को सिखा कर आए, है ना, बिल्कुल आपके दिमाग में ना यहां फिट करा दिए हैं। चलिए, तो भैया क्वेश्चन नंबर 16 है और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। बात करते हैं किधर भैया, देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, क्या नाम है भैया, सिंधु घाटी की सभ्यता। हाँ भैया, सिंधु घाटी की सभ्यता तो ये नाम है ही, लेकिन ये सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए पड़ा कि भैया जो अधिकतर जो स्थल थे वो सिंधु सभ्यता के, सिंधु घाटी यानी कि सिंधु नदी जो है उसके आसपास में मिले थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता है। चलिए, तो सबसे उपयुक्त नाम क्या है मेरे लाल, भैया हड़प्पा सभ्यता। काहे उपयुक्त है, इसलिए उपयुक्त है कि पहला वाला जो नगर हमने खोजा था, हमने नहीं खोजा था, अरे वो भारत के, क्या नाम था उनका, नाम था राय बहादुर, है ना, दयाराम साहनी, उन्होंने खोजा था ये वाला, है कि नहीं। तो कब खोजा था, 1921 में। अच्छा ये भी तो बता दो, है ना, ये बहादुर साहब जो थे, क्या नाम था इनका, राय बहादुर, अरे बड़ा ही बहादुर थे यार, भारत के थे, तो भैया बहादुर तो होंगे ही, दयाराम साहनी, है ना। राइटिंग पे मत जाना, हम कल भी बोले थे भैया राइटिंग पे मत जाना, बड़ा परेशानी का विषय है राइटिंग, है ना। चलिए, कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उपयुक्त नाम क्या था मेरे लाल, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हो गया ए, है ना। बने रहिएगा, बिल्कुल जाएगा कोई नहीं, है ना, कोई अगर हिल गया तो समझ लो, हाँ मैं कुछ कहूंगा नहीं आपको, है ना। चलिए, चलो अगला है निम्नलिखित में से, अच्छा क्वेश्चन एकदम से आगे बढ़ गया भाई। अब भैया ये हो गया 16, अच्छा 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है भाई, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण, है ना, सिंधु सभ्यता के लोगों में सही चित्रण करता है या करते हैं, है ना। भाई सही बातें इनकी हैं क्या, क्या क्या बातें सही हैं, देखिए क्या बातें सही हैं भैया। इनका विशाल महल और मंदिर होते थे, विशाल महल की बात ही नहीं हुई, हमने कहीं पढ़ा नहीं। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, यकीन मानो एक को एक चीज आपके इधर, है ना, दिमाग में डाल देंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की, है। चलिए, इनके विशाल महल और क्या थे भैया, मंदिर होते थे, नहीं, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात हकीकत है, ये देवी और देवता दोनों की पूजा क्या करते थे, बड़े पक्के उपासक थे, है ना, बड़े ही पक्के उपासक थे। चलिए, तो भैया वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। यार भाई बात ठीक है, घोड़ों का साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कहीं पर रथ के साक्ष्य तो नहीं मिले, युद्ध करने के साक्ष्य तो नहीं मिले, है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा ठीक है भैया, दूसरा वाला ठीक है। तो दूसरे वाले के नहीं, ऑप्शन अलग अलग है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, केवल है ना 2। तो भैया बने रहिएगा। पूछे हैं, अच्छा भैया पूछे कौन से एग्जाम पूछे हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूछे, 2003 में पूछे, है ना। तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, हाँ चलो देखते कहा है ये, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने बताया, पहला नगर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था। कौन सी नदी के किनारे खोजा गया था, रावी नदी के किनारे। मिले क्या क्या थे भैया, अन्नागार मिला था, यहाँ से क्या मिला था, अन्नागार मिला था, चबूतरे मिले थे, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली थी। कब खोजा गया था, 1921, है ना, बहादुर जी ने खोजा था। किसने खोजा था, बहादुर जी ने। आईसीसी पूछ लिए है 2004 में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर भैया 18 का जवाब क्या हो गया भैया, चलिए देख लीजिए, है ना, डी। चलो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी, है ना, उक्ति सही है ना, कौन सी उक्ति सही है भाई, इन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये अश्वमेध यज्ञ करे करते नहीं, गाय इनके लिए पवित्र थी।
भैया गाय पालतू तो जरूर थी, लेकिन पवित्र का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। अगर आता तो हम जरूर बताते हैं कि नहीं। चलिए, इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल हकीकत बात है। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था मेरे लाल? इन्होंने शुरू कर दिया था पशुपति का, है ना, सम्मान करना शुरू कर दिया था। तो भैया इसका आंसर कौन सा हो गया? अरे भैया इसका आंसर हो गया सी, है ना। आगे चलते, तुम देख लेना किसने पूछा है, मैं बार बार बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार आए हुए क्वेश्चन है ना। बार बार एसएससी वगैरह पीछे पड़ा हुआ वही करा देंगे। और भैया एक बात और भी ध्यान रखियो, हम जितनी भी क्लास पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है एसएससी के लिए स्पेशल पढ़ाएंगे, भैया हर वनडे एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास पढ़ाएंगे। है चलिए, है ना, मजे लेते रहो, बहुत मजाकिया है हमारे वाला का है। चलिए, हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? दास श्रमिक। अरे दास, यहाँ के लोग गुलाम बना के रखते थे, कहीं भी ये साक्ष्य नहीं मिले, है कि नहीं। चलिए, जाति आधारित थी? नहीं भैया, जाति आधारित भी नहीं थी। बड़ व्यवस्था थी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे एक बात थी कि यहाँ जो था भैया उचित समतावादी लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे? उचित समतावादी लोग। अच्छा भैया आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? सिंध का नखलिस्तान बाग, है ना, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान बाग किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि भैया जो एक स्थल था 1922, आरडी बनर्जी, अरे हिंदी में उनको राखल दास बनर्जी बोलते हैं, है ना, उन्होंने खोजा था। क्या नाम था उसका भैया? उसका नाम था, क्वेश्चन किधर चला गया भाई? इधर है क्वेश्चन यार, पता नहीं बड़ा परेशान सा कर रहा है यो भी। चलिए, तो कहा भैया नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में था? मोहनजोदड़ो में। अच्छा, मोहनजोदड़ो। सर डिटेल बता दो, पूरी डिटेल बता दो सर। अजी बता रहे हैं, है ना। आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी जो महोदय थे, उन्होंने इस स्थल की क्या करी थी? खोज करी थी। कब करी थी? 1922 ईस्वी में करी थी। अच्छा, क्या इसके लिए फेमस चीज है? प्रसिद्धि क्या मिली? प्रसिद्धि ये मिली कि यहां से विशाल स्नानागार, है ना, नहाने का वो इन्होंने बना रखा था, ट्यूबवेल टाइप, है ना, बड़े मस्ती वाले लोग थे, है ना। तो क्या मिला था यहां से? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, है कि नहीं। चलिए, स्नानागार यहां से प्राप्त हुआ था। और क्या मिला था? यहां भैया नहाने वाने पे बहुत ध्यान देते थे, है ना। तो यहां पे हर घर में कुएं खुदे हुए थे, है ना। यहां के स्थल से क्या मिले? घर से कुएं मिले हैं। क्या मिले भैया? कुएं, है ना, कुआं मिले हैं भैया, कुएं मिले हैं। क्या मिला भैया? कुआं, है ना। घर से क्या मिला है? कुआं। हर घर में क्या था? कुआं था, है ना। चलिए, नहाने में बहुत ध्यान देते थे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था भैया? वर्गाकार था? नहीं नहीं। आयताकार था? नहीं नहीं। गोलाकार था? नहीं। कैसा था? त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार कैसा था? आप कहोगे यार सर बताओ तो त्रिभुजाकार कैसा था। हम बताते। देखिए, सबसे उत्तरी जो स्थल था जिसका नाम क्या था मेरे लाल? मांडा, है ना। मांडा पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में ये मांडा था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और था जिसका नाम क्या था मेरे लाल? ना, जो पूर्वी स्थल था। कौन सा स्थल था? पूर्वी स्थल, आलमगीरपुर, है ना। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? ये मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे लाल? मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, ये भी बात हम बता देंगे। आगे क्या दे रखा है? सबसे दक्षिणतम जो था, सबसे दक्षिणतम कौन सा था? अरे आप नहीं, हम बता रहे हैं कौन सा था सबसे दक्षिणतम, बता दो भैया। है, सबसे दक्षिणतम था दैमाबाद। कौन सा था मेरे लाल? दैमाबाद था, है। और दैमाबाद वर्तमान समय में कहां पड़ता है भैया? ये महाराष्ट्र में पड़ता है कि नहीं। और कौन सी नदी के किनारे था ये भी बता दो लो सर, है ना। गोदावरी नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे। अब इसका जो एक स्थल था वो कहां था? जो कौन सा वाला भैया? सबसे पश्चिमी, है ना, सबसे पश्चिमी था सुतकांगे डोर। कौन सा स्थल था मेरे लाल? सुतकांगे डोर इसका एक स्थल था। और जा कहां पड़ता था भैया? बिलूचिस्तान में। कहां पड़ता था? बिलूचिस्तान के अंदर पड़ता था, है। चलिए, कौन सी नदी के किनारे था? अरे नदी तो हम बता देंगे, दश्क यानी कि दाश्क नदी के किनारे हुआ करता था, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसके क्या थे भैया? ऐसे लेकर के ऐसे था, है ना। और ये इस तरीके से क्या था भैया? दे रखा था। तो बिल्कुल हम बना नहीं पाए हैं, लेकिन ये त्रिभुजाकार था, है ना। ये बात ध्यान रखनी है। मांडा कौन सी नदी के किनारे था? ये चिनाब नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे थे मेरे लाल? चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे था? अरे ये भी सुन लो, हम बता रहे हैं यार, भागो मत यार। हिंडन नदी के किनारे था, है कि नहीं? हिंडन नदी के किनारे। चलिए बात करते भैया, तो कैसी थी? त्रिभुजाकार। आगे चलो,
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से अगर हड़प्पा से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, यकीन मान लो ये वाला क्वेश्चन तुम देख लो और 1 नंबर तुम्हारा पक्का। हाँ, अरे हम कह रहे हैं ना पक्का हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल पक्का होगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता है ना, इसमें दे रखा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। और सूची 1 में स्थल दे रखे हैं, सूची 2 में क्या दे रखी, नदी। भैया कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे था, कौन सा स्थल कहाँ था, कौन सी नदी के किनारे था, है जी। चलिए, हड़प्पा कौन सी, अरे बता दिए हैं, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सही दे रखा। लोथल भोगबा नदी के किनारे, आ के नहीं, कालीबंगा घग्गर, घग्गर नदी के किनारे। हम बताए कालीबंगा कहां पड़ता है, पिछले वीडियो में बताएं। अब तुम्हें पता ही कैसे चलेगा, जब पिछली वीडियो देखी ना है तो पहले पिछली वीडियो देख लो, जब ही तो आएगा मजा है। कालीबंगा ये सब तुम पहले पिछली वीडियो देख लो। कौन सा ठीक है भाई, बेवकूफ ही बनाए हैं। एक क्वेश्चन नंबर ए ही ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जल्दी करेंगे, जल्दी बिल्कुल, है ना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। और अगर यहां पे पूछ ले यार मिट्टी के हल के साक्ष्य कहां से मिले, तो हल के जो साक्ष्य मिले ना बनावली से मिले। क्या मिले भैया, हल के साक्ष्य, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बने रहिएगा भैया, बिल्कुल बने रहिएगा। हाँ चलिए बात करते भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 24। लेकिन यहाँ आज की वीडियो का कौन सा है, 19, है ना। चलिए आगे चलते भैया, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या दे रखा जी, दे रखा है सेंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, हाँ कहाँ क्या, कहाँ किस स्थान से मिला है, कौन से स्थान से मिला ईंटों का अलंकरण। हाँ जी भैया, कहाँ से मिला बता दो यार, तुम ही बता दो कहाँ से मिला है। हम कई बार बता दिए कहाँ से मिला भैया, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है मेरे लाल, मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए आगे चलते हैं, क्या भैया 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11 क्या, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बार बार पूछ रहा, बार बार पूछ रहा, बार बार पूछ रहा। क्या हम बताएं, पिछले क्वेश्चन में बता दिए, क्या बताएं, सिंध में है, सिंध में। चलो साहब यहाँ भी बता दो, बताएं एक बार और बताएं, पिछली वीडियो में बताएं, इस वाली में नहीं बताया। तुम पिछली वीडियो जरूर देख लो, है ना। और भैया हमारी नहीं, यहाँ पे जितने भी टीचर है ना बहुत ही बढ़िया टीचर है, सारे के सारे बिंदास टीचर है, धुआं धुआं कर देंगे, हैं सिलेक्शन दिला के रहेंगे। हम कह रहे हैं ना, तुम हमारी बात पे यकीन करो, हैं। चलो पंजाब में रोपड़ है ना, और गुजरात में कौन सा, कई सारे हैं, लेकिन लोथल है। और लोथल के साथ ही साथ एक और पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रंगपुर, ये भी एक स्थल है ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। कौन सा है मेरे लाल, आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मेरठ में। और भैया जितने भी खेल से संबंधित है ना सामग्री सामान है, कहाँ मिलते हैं, मेरठ में ही मिलते हैं। अच्छा अभी सरकार की जो योजना है ना, एक जिला एक उत्पाद, तो उसमें भी जो अगर खेल के लिए दे रखा ना, तो वो मेरठ ही जिला दे रखा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका क्या हो गया, सिंध। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार। लो भैया हम काहे बात कर रहे हैं, काहे बात कर रहे हैं यार, अगर आप देखे हैं बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो आप खुद ही जवाब दे दो, हम बताते ही नहीं, है ना। चलो यार बता भी देते हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है, कलकत्ता एएसएम है ना, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 जी, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता, समतुल्य यानी कि समान क्या मिलता, चित्रांकन मिलता। किस देवता के समान क्या मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। चलिए तो भैया ये शिव के क्या थे, शिव को जानते थे, पूजा वूजा करते थे, तो भैया किसके, आदि शिव के, है ना। किसने पूछा, एएसएम स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, क्योंकि आप बनने वाले हैं ना एनटीपीसी, है ना, सेकंड वाला होने वाला है, तो भैया बनेंगे आप, मुझे यकीन है ना, मैं कह रहा हूं। फिर लो, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है भैया, यार ओफो। चलिए मैं अगली बार ऐसा करने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो दोबारा आएंगे ना उनको कराऊंगा ही नहीं, है ना। ये हमारा भी समय खराब कर रहा, तुम्हारा भी समय खराब कर रहा है ना। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल क्या भाई गुजरात में था, लो जी भैया कौन सा था, लोथल था, गोदीबाड़ा था, बंदरगाह था, हैं हाँ पता है, चलाएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है भाई, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। जो मोहनजोदड़ो है ना उसको हम मृतकों का टीला कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, वहां पे कई सारे ऐसे कब्रिस्तान मिले जहां मृत ही मृत मिले, मरदे मरे हुए सब जगह मरे हुए, है ना। इसी वजह से कम क्या बोलते, मृतकों का टीला बोलते भैया, दासों का टीला नहीं बोलते, कंकालों का टीला नहीं बोलते, और क्या जीवितों का टीला नहीं, मृतकों का टीला बोलते हैं, है ना। 15 क्वेश्चन थे इस वीडियो में,
मजा आया कि नहीं? देखिए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, मजा बहुत आया। अगर आप इसमें भी अगर तुम मना करोगे ना तो हमारा बड़ा दिल दुखेगा, बड़ा दुखी होंगे हम। हैं चलिए, और अच्छा यो तो रह गया था, क्या रह गया था? हम तुम्हारा शुक्रिया भी करेंगे। कैसे करेंगे? थैंक यू सो मच, है ना, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, हैं जितनी भी आत्माएं हैं सिलेक्शन के लिए भागी फिर रही हैं, सबको लियो, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई, सिलेक्शन करा के दूंगा। है चलिए, हाँ आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मुलाकात करते हैं कल, है ना, चलिए।